नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक खबर इस वक्त की है। पूरे दिन चर्चा चलती रही। उस वक्त मैं दिल्ली सचिवालय के बाहर ही हूं और जो हमारे चाहने वाले अधिकारी हैं और दिल्ली के और देश दुनिया के तमाम सारे वैसे लोग जो यहाँ दिल्ली से इंटरेस्ट रखते हैं, दिल्ली की खूबसूरती से इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए दिल्ली की CS को लेकर, चीफ सेक्रेटरी को लेकर काफ़ी कुछ बवाल चल रहा है। इस बीच में एक फ़ोटोग्राफ ने और ज़्यादा धमाका कर दिया है। जी हाँ, दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी अगला कौन होगा? कल हमने खबर चलाई थी, आज भी हमसे लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बारे में कुछ न कुछ अपडेट देंगे। तो सुबह से जो खबर आ रही थी उसमें धर्मेंद्र कुमार को, जो अरुणाचल प्रदेश के फ़िलहाल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको बता दिया गया नोटिफिकेशन जारी भी करने के बाद, क्योंकि अब इस वक्त सोशल मीडिया की ही सारी चीज़ें चलती है, सोशल मीडिया पे ही सारी इन्फॉर्मेशंस होती है। तो मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन थी और काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई, लेकिन MHA से क्लियरेंस ये दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब एक फ़ोटोग्राफ की चर्चा हो रही थी कि फ़ोटोग्राफ क्या है, तो मैं आपको दोस्त बता दूं, एक फ़ोटोग्राफ ज़रूर आया है जिसमें पुनीत गोयल साहब और पुनीत गोयल जो अभी गोवा के चीफ सेक्रेटरी हैं और इस वक्त के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठे हुए, सोफा पे बैठे हुए हैं, वो फ़ोटो वायरल हुआ है। उस फ़ोटो को लेकर काफ़ी हलचल पैदा हुई और उसके बाद ये माना जा रहा है कि पुनीत गोयल दिल्ली के CS बन सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं। देखिए, तकरीबन 2-2.5 साल के आसपास गोवा में वो एज ए चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। दिल्ली में भी उनका तजुर्बा रहा है, MCD में भी रहे हैं, दिल्ली सरकार में भी रहे हैं, कई सारे सिस्टम में रहे हैं। अब NDMC की पोस्ट पे भी उनकी दावेदारी मानी जा रही है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि NDMC की पोस्ट भी अभी खाली है। NDMC में एज ए चेयरमैन फ़िलहाल जो प्रभार था, वो प्रभार CS के पास ही था और वो भी ख़त्म हो चुका है 1-2 दिन पहले। तब उसके लिए भी दावेदारी शुरू हो रही है, आप जानते हैं। उसके लिए और भी कई बड़े नाम जो हैं उसमें जोड़े जा रहे हैं, जिसमें केशव चंद्रा अभी बाहर हैं, उनका भी नाम आ रहा है कि केशव चंद्रा भी आ सकते हैं NDMC में। लेकिन जो ये पूरी दावेदारी है वो CS लेवल के ही जो ऑफिसर्स हैं उन्हीं की दावेदारी बनती है, नए चीफ सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उन्हीं की दावेदारी बनती है। वैसे यहाँ देखिए तो मनीष गुप्ता भी सीनियर मोस्ट हैं। उसके बाद दावेदारी के अब नंबर 2, नंबर 3 के बाद नवीन कुमार चौधरी भी हैं जो फिलहाल SCS हैं। तो तमाम सारे लोग हैं। दूसरे प्रदेशों में अगर चीफ सेक्रेटरी की हम चर्चा करते हैं तो यहाँ और भी कई ऑफिसर हैं जो बाहर जाके चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं, जिनकी दावेदारी है। लेकिन मौजूदा समीकरण में सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि धर्मेंद्र कुमार और पुनीत गोयल बहुत ज़्यादा दावेदारी के साथ दौड़ में आगे चल रहे हैं। और आज मैं आपको चर्चा वही कह रहा था कि चर्चा जो MHA में चर्चा थी, ऑफ कैम ऑफ रिकॉर्ड, वो चर्चा सिर्फ यही थी कि नाम किसी और का चल रहा है, फ़ोटोग्राफ किसी और का चल रहा है, काम कोई और करेगा। जी हाँ, आप समझ गए। तो अभी तक तो जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बिल्कुल साफ़ नहीं है, क्योंकि मैं आपको अपडेट करता रहूँगा दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को लेकर कि दिल्ली का अगला चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा। लेकिन आज के समीकरण को देखते हुए नाम चल रहा था धर्मेंद्र कुमार का, फ़ोटोग्राफ जो है वो आ रहा था पुनीत गोयल और गृह मंत्री जी का, और काम कौन कर रहे हैं? नरेश कुमार। तो फिलहाल नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी हैं और अभी के जो समीकरण है उसमें ऐसा कुछ मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है जिसमें कि नरेश कुमार की कंटिन्यूटी यहीं ख़त्म की जाए। वैसे देखिए, समय का चक्र है, कब क्या कैसे होता है। तो फिलहाल मुझे तो लगता है, और मेरे जो सूत्र हैं उसके मुताबिक यही कि ये नाम, ये चेहरे, ये तमाम सारी चीज़ें कहीं अपनी ही जगह रह जाए और कहानी कुछ और निकल के आए। तो फिर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। पूरे दिन की घटनाक्रम यही रही जिसे मैं आपको बताना चाह रहा था, और वाकई में ऐसा ही कुछ हुआ कि शाम तक कुछ भी नहीं निकला है। अभी इंतज़ार कीजिए, क्योंकि आज शुक्रवार है, उसके बाद शनिवार, उसके बाद रविवार, फिर सोमवार को भी छुट्टी है। तो शुक्रवार और शाम, क्योंकि अभी जो BJP में मंत्रणा चल रही है वो हरियाणा चुनाव को लेकर मंत्रणा चल रही है। तो इस वक्त BJP या बड़े जो नेता हैं या गृह मंत्री या फिर, क्योंकि PM दिल्ली से बाहर हैं, देश से बाहर हैं, इसलिए अभी उस पर चर्चा होनी है, क्योंकि इन प्रदेशों में जो भी चीफ सेक्रेटरी बनाए जाते हैं बिना PMO की सहमति के नहीं बनाए जाते हैं। इसलिए दोस्त, अभी तो कुछ खास नहीं होना है, 1-2 दिन और इंतजार कीजिए। नमस्कार।